हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ओके। इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो शायद आपके आने वाली क्लासेस में, शायद नहीं, 100% आने वाली क्लासेस में, और अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। ठीक है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उतने एक्साइटेड होंगे। ठीक है। फिर भी अगर आपको इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड या मेरा जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है। हमें चैप्टर तो स्टार्ट करें, लेकिन हमें फंडामेंटल तो पता होने चाहिए ना। जब तक आपको फंडामेंटल नहीं पता होंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, सीधा हम क्वेश्चन से शुरू कर दें तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है। रटना नहीं है चीजों को, चीजों को सीखना है। चीजों में जो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज तो बाउंसर गई, लाइक मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है। एक बार रिवाइज करो पहले वाला चैप्टर, जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसको देखो। और कहीं भी डाउट होता है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उस पर क्वेश्चन पूछो। ठीक। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहां से वाइट कलर ले, तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल। ओके। अब पॉलिनोमियल किस बला का नाम है, क्या होता है ये, जो आने वाले हमारी क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ये एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। जिसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को यूज करते हैं। जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को यूज करते हैं। ठीक है। अब ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। ठीक है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 5, तो मैं इसको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलूंगा, क्योंकि इसमें मैं एक वेरिएबल को यूज कर रहा हूं और उसमें एक कांस्टेंट को भी यूज कर रहा हूं। ठीक है। जिसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। अभी धीरे धीरे सभी डेफिनेशंस को देखेंगे, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो पावर होती है, या इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये एक होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जो कि 0, 1, 2, 3 ठीक है। तो आपको 0 से लेके 1, 2 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं कि 2 raised to the power x की पावर 2 +1/x, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x² +x⁻⁻1। तो ये तो एक होल नंबर नहीं हुआ, और इसीलिए ये पॉलिनोमियल नेगेटिव नहीं आ सकती पॉलिनोमियल में पावर। ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस चैप्टर में चीजों को समझने के लिए। सबसे पहले मैं टर्म जो यूज करना चाहता हूं वो है वेरिएबल। ठीक। वेरिएबल, वेरिएबल जो वर्ड बना है वो वेरी से बना है। एक तो VERY होता है, VERY मीन्स बहुत सारे वेरी का, और ये वेरी है। वेरी का मतलब
चेंज, जिसकी वैल्यू एक्सप्रेशन में चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ओके, सो वेरिएबल रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल, सॉरी, थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ हो गया। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेरिएबल in an expression has value which can be changed, which can be changed, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड है कि आप एक्स, वाई, जेड, या कई जी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं जेड बोल रहा हूं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है वो आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है पी एक्स, ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये पी जरूरी नहीं आपको पी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट करता है, मेरे पास वेरिएबल है एक्स, और मैंने यहां लिख दिया 2x² प्लस 3x+5। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल यूज हो रहा है। ओके, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल यूजर है, वो है एक्स। ठीक है, तो अगर उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो टू वेरिएबल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, थ्री है तो थ्री। अभी फिलहाल वन पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल हो गया। नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल क्या है। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो कांस्टेंट का मतलब फिक्स। ठीक है, सो इन polynomial expression, okay, in polynomial expression, if the value remains constant for a term, अभी बताऊंगा मैं टर्म क्या होती है, is called constant. It can also be used as coefficient. अभी ये coefficient क्या होता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा 3x² प्लस 5। तो 5 क्या है, देखो, एक्स की वैल्यू मैं चेंज करूंगा 5 पे कुछ चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 5 एक कांस्टेंट है। अब ये है 3 × x²। ठीक है, 3 × x² क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये चेंज होगा, लेकिन 3 तो चेंज नहीं होगा ना। जैसे मान लिया 1 रखा तो 3 टाइम्स होगा वो, तो 3 भी हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, कांस्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं पेज नंबर 26 पे। ठीक है, उसमें क्या है कि ये एक स्क्वायर है, मैं सही से नहीं बना पा रहा लेकिन मान लीजिए ये एक स्क्वायर है जिसमें साइड है इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3। स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो इसको अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, आप लिखोगे 3 + 3 + 3 + 3, इन चारों साइड्स को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 12। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू एक्स। अब 4 क्या है,
देखो चार साइड है, 1 2 3 4, और x क्या है, ये 3 है। यानी कि ये एक एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x एक वेरिएबल है। तो अगर मान लिया स्क्वायर की साइड 5 है, तब भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर p में x की वैल्यू अगर 3 है, तो ये 12 आएगा। अगर मेरे पास साइड्स जो है वो 5, हर एक साइड यूनिट 5 का है, तो 5 × 4 यानी कि 20 आ जाएगा। तो देखो 4 तो कांस्टेंट रहा, लेकिन x एक वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरह इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है रेक्टेंगल का। ठीक है। सो रेक्टेंगल का एग्जांपल दिया हुआ है उसमें। ओके, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल का एग्जांपल नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। देखो, जैसे मैंने आपको पेरीमीटर का एग्जांपल बताया, ऐसे ही आप एरिया का निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, लेंथ, और यू कैन से एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ना। जितने मतलब अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, सो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, इसमें साइड अगर 3 है, अगर मैं लेंथ की जगह इसको एक्स स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। एक्स क्या, एक वेरिएबल है। अब एक्स की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और ये मेरा पी एक्स है। ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 16। तो इस तरह से आप वेरिएबल के या कांस्टेंट के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो है टर्म्स। ठीक है। अब टर्म्स पे काफी चीजें। टर्म्स का मतलब एक जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसमें जब आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां लिखा 3x² + 2। तो देखो, दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। तो आप बोल सकते हो इन दिस इक्वेशन देयर आर टू टर्म्स। ठीक है, इसके अंदर दो टर्म्स है। अगर मेरे पास ये है 5x² + 3x + 2, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी, देखो, 1 2 और 3। तो इसके अंदर 3 टर्म्स है। राइट। सो नाउ इसके अंदर 3 टर्म्स है। राइट। इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि अगर मान लिया मेरे पास सिर्फ एक नंबर है, तो इसको हम ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, इसके अंदर एक ही टर्म है। ठीक है, इसके अंदर एक ही टर्म है। अभी जो ये कांस्टेंट होते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होंगे, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ पे अगर मेरा पॉलिनोमियल 0 है, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या चीजें आई, टर्म्स पता चल गई कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, 2 है, 3 है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है, तो एक ही उसके अंदर टर्म है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर उस कांस्टेंट की बजाय मैं 0 लिख देता हूं, तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल, जो कि आगे जाके हम देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको फिलहाल ये याद रखना है कि 0 भी हो सकता है, तो 0 होगा तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो। ठीक है। अब मान लिया मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 2x +3। इससे पहले हम एक्सप्रेशन, जो मैं चीज बताना चाह रहा था, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, डिग्री। तो डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन में,
या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इन, अभी हम इसमें ना सिर्फ वन वेरिएबल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अभी टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे। तो आप ये मान के चलेंगे कि वन वेरिएबल से रिलेटेड सारी सारी जो बातें हो रही है वो वन वेरिएबल से रिलेटेड हो रही है। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इन पॉलिनोमियल, तो जब मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ तो आप समझ जाएं कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो हो सकता है मैं कहीं भूल जाऊं बोलना, लेकिन फिर भी आपने ये देखना है अभी नाइन्थ की क्लास में या अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। ओके, तो देखते हैं, जैसे 3x² है प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसमें डिग्री हो जाएगी, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। अगर मैं लिख दिया 5x³ प्लस 2, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री हो जाएगी इसमें 3। अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कांस्टेंट को मैं x⁻0 में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x⁻0, तो डिग्री क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी डिग्री से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, और टर्म से रिलेटेड भी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। मैं टर्म से रिलेटेड पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं। सबसे पहले है मोनोमियल। ओके, मोनोमियल। सो ये पॉलिनोमियल ही है। मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है वन। ओके, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, ओके, ओनली वन टर्म, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे मैं लिखा 2x 5x³, ठीक है, 2, तो ये एक ही टर्म यूज कर रहा हूं मैं, तो जहां एक ही टर्म यूज होगी उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल, इसमें क्या होंगी? बाई का मतलब होता है टू, इसमें टू टर्म्स यूज होंगी। जैसे 2x+3 लिख दिया मैंने, तो इसमें देखो दो टर्म यूज हुई, टर्म वन टर्म टू। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा? जिसमें ट्राई का मतलब थ्री, जिसमें थ्री टर्म्स यूज होंगी। तो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस x, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। राइट, अभी जो नेक्स्ट है वो डिग्री से रिलेटेड और से रिलेटेड है। अगर नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें डिग्री वन होगी, मतलब हाईएस्ट पावर वन ही होगी। जैसे मैं लिख दिया x+2, ठीक है, या सिर्फ x भी लिख दिया, वो भी डिग्री वन है। ठीक है, अब जब इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें डिग्री वन है, इसमें आप मैक्सिमम कितनी टर्म्स यूज कर सकते हो? तो मैक्स टर्म्स यूज होंगी इसमें टू। क्या मतलब है? देखो x+2, लेकिन अगर आप टू से ज्यादा यूज करना चाहो कर ही नहीं सकते। देखो आपने लिख दिया 2x प्लस x+2 प्लस
3x, तो x और x तो ऐड हो जाएंगे, तो ये 4x+2 हो जाएगा, फिर 2 टर्म्स ही रहेगी, राइट। तो मैक्सिमम टर्म्स इसमें यूज होंगी 2। सेकेंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे x² + x+3। यानी कि इसमें आप मैक्सिमम जो टर्म्स यूज कर सकते हो वो कर सकते हो आप 3। देखो इससे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नहीं बोल रहा, मैक्सिमम बोल रहा हूं। ठीक है, मिनिमम में तो आप एक भी यूज कर सकते हो, 2x², 5x², ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टर्म्स इसमें 3 आएंगी। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, डिग्री 3 होगी, जैसे x³ + x² + x+3 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री 3, मैक्सिमम जो या हाईएस्ट पावर क्या है वो 3 है। इसमें जो मैक्स टर्म यूज होंगी वो होंगी 4। देखो, 1, 2, 3, 4, इससे ज्यादा आप यूज कर ही नहीं सकते। आप इससे ज्यादा यूज करोगे तो या तो कांस्टेंट डालोगे या x³ डालोगे, x⁴ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। आपको ये भी समझ आएगा मोनोमियल एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, डिग्री और टर्म्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अ, कुछ और टर्म्स यूज करते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ और कौन सी टर्म्स है इसमें। क्यूबिक हो गया। एक है इसमें क्वेश्चन कि ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। देखो, एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने 1 डिग्री का लिया, 2 डिग्री का लिया क्वाड्रेटिक, 3 लिया क्यूबिक। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एक्सप्रेशन की फॉर्म में? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a0 + a1x, राइट। तो ये तो हो गया मेरा लीनियर के लिए, डिग्री 1 है, लीनियर जिसमें डिग्री 1 है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं x⁴ 1। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है, अगर मैं इसको डबल में देखूं, यानी कि क्वाड्रेटिक में देखूं, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, a0 + a x⁴ 2। ठीक है, प्लस a x⁴ सॉरी 1, और यहाँ पे 2, ऐसे लिख सकता हूं। इसको a1 ले लेते हैं, इसको a2 ले लेते हैं। इसी तरह क्यूबिक में लिखूंगा मैं तो a0 + a1 x⁴ 1 + a2 x⁴ 2 + a3 x⁴ 3। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा क्यूबिक के लिए। ठीक है, अभी इसको ना थोड़ा सा जर्नलाइज करते हैं। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a0 प्लस, ठीक है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक हो, इसको एक मैं जेनेरिक फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, और मैं लिखते हैं यहाँ पे a1x, x⁴ 1 को x लिख सकता हूँ, प्लस a2 x⁴ 2। ठीक है, प्लस a3 x⁴ 3 एंड सो ऑन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लास्ट में, an x⁴n। ठीक है, लिख सकता हूँ, ऐसे ऐड करता हूँ। मान लिया डिग्री मेरे पास 4 है, तो क्या हो जाएगा उसमें x⁴n। देखो 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है,
तो अगर n है तो n आएगा। ठीक है, ये कॉफिशिएंट कुछ नंबर हो सकता है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आ गया। तो ये मेरी एक जेनेरिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप डरना मत, ये कहने का मतलब है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो हमने इसी से डिराइव किया। देखो, यहाँ पे 1 है, डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। ओ, अ, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। तो इसके बेस पे मैंने ये एक एक्सप्रेशन निकाला, और इसी के बेस पे मैंने ये कोई भी अगर आप ये एक्सप्रेशंस देखें, उसमें एक तो कांस्टेंट आता ही आता है। अगर मैक्सिमम टर्म की बात करूं तो एक तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो उस कांस्टेंट को मैंने ए नॉट मान लिया, A0 A0। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें ए लीनियर में। ठीक है, तो देखो ये A1 x हो गया प्लस A0 हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक चीज और बताई है आपको, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो, मेरा पॉलिनोमियल जो रिजल्ट देगा एट द एंड वो जीरो देगा। अब जीरो पॉलिनोमियल को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है इस एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा? A0 भी जीरो होगा, सब कुछ जीरो होगा। A0 A1 A3, राइट, A1 A2 एंड सो ऑन। An आपका जीरो, सब कुछ जीरो है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट आपका जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल को आप इसी एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एक आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें जो अ, जितने भी ये मैं A1 A2 ये कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ या कॉफिशिएंट यूज कर रहा हूँ, वो मेरे जीरो होंगे। तो ये जीरो पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी आपके पेज नंबर 28 पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं बतानी भूल गया आपको। जब हम डिग्री की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट तक तो बताया था कि डिग्री जीरो होगी। लेकिन अगर आपका पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो उसकी डिग्री डिग्री नॉट जिगरी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ मैंने टॉपिक इसमें मिस तो नहीं किया। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये सब हमने डिस्कस कर लिया। एक दो चीजें भूल गया मैं। हम्म, हाँ, एक चीज भूल गया, वो है कॉफिशिएंट। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट क्या होता है? देखिए, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है, इसमें देखो x² का कॉफिशिएंट है, उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 3 कॉफिशिएंट ऑफ x² है, 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x है, और 2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 है, या एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट होते हैं। अब अब एक एग्जांपल कर लेते हैं पेज नंबर 27 पे। ठीक है, मैंने टॉपिक्स, मुझे लगता है मैंने सभी इसमें डिस्कस कर लिए हैं। राइट, एक बार देख लेता हूँ मैं कोई टॉपिक रह नहीं गया, ताकि हम एक्सरसाइज को बहुत इजीली चेक कर लें। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, पॉलिनोमियल जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल की कुछ चीजें, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके अ, जिसमें आप वेरिएबल्स यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, और जो पावर है वो दैट शुड बी होल नंबर।
ठीक है। उसमें एक चीज भूल गया मैम, कि जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं दैट शुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होंगे। ठीक है, मान लिया मैंने लिख दिया एक्स रेज टू द पावर 150, ठीक है, तो ठीक है, ये मैं एक्स रेज टू द पावर 149 तक ले जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा कहीं। तो वो कहीं ना कहीं फाइनाइट नंबर पे जाके वो खत्म होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी टॉपिक्स जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम सीधा एग्जाम्पल पे मूव कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं उसके लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं कि एग्जाम्पल्स, और या एग्जाम्पल्स शायद इसमें एक ही है, या एग्जाम्पल एक कवर कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं कवर। एक ही एग्जाम्पल है और बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 27 पे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द डिग्री। बहुत, जिसको कह रहे हैं बच्चों से भी बच्चों वाला सवाल है। आप अपने फोर्थ क्लास के सिस्टर या ब्रदर को पढ़ा रहे होंगे तो आप उनसे पूछना कि क्या आंसर है इसका। बस एक बार बता देना डिग्री क्या होती है। तो हमें बताना है डिग्री। ठीक है, तो डिग्री क्या है? 5, हाईएस्ट पावर। 2 - y² प्लस, और सॉरी माइनस, y³ प्लस 2 raised to the power y⁸. इसकी डिग्री क्या होगी? 8। थर्ड है 2, इसकी डिग्री क्या होगी? 0। कांस्टेंट की हमेशा डिग्री 0 होगी, और अगर 0 होगा नंबर में तो वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। ठीक है, बाय बाय।